गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के टिकट पर अगले चुनाव मैदान में होंगे। निश्चित तौर पर गोसाईगंज में बीजेपी के ही खब्बू तिवारी भी दावेदार रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अभय सिंह ने उन्हें हरा दिया था। अब नए अध्यक्ष के स्वागत में जिस तरीके की तैयारी अभय सिंह ने की है और जो ताकत उन्होंने आज अयोध्या में दिखाई है और जो ऐलान कर दिया है, इसके मायने क्या है? क्या अयोध्या में अब सियासी वर्चस्व की लड़ाई शुरू होगी? क्योंकि अयोध्या में अब दावेदारी तो बहुतों की बढ़ गई है। विधानसभा में खब्बू तिवारी भी हैं, अभय सिंह भी हैं और पार्लियामेंट के लिए विनय कटियार भी। आज हम समझेंगे अयोध्या की सियासत को और यह भी जानिए कि खुशी दुबे उन्हें लेकर समाजवादी पार्टी इतनी सॉफ्ट क्यों है। क्या खुशी दुबे के बहाने बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के निशाने पर हैं? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। तो आज बात अयोध्या की राजनीति की। जी हां, अयोध्या में राजनीति अब बदल रही है। लल्लू सिंह जब सांसद थे तब कहा जाता था कि ये इलाका अब लल्लू सिंह का हो चुका है, लेकिन इस बार 2024 पार्लियामेंट में लल्लू सिंह के चुनाव हार जाने के बाद एक तरफ पार्लियामेंट में नए दावेदार या यूं कहें पुराने दावेदार अब नई दावेदारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नए अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद जब पंकज चौधरी अयोध्या पहुंचे तो वहां की सियासत देखने लायक हो गई है। विनय कटियार 2029 के लिए पहले से ही अयोध्या की दावेदारी कर रहे हैं और 2027 में कौन गोसाईगंज से विधायक होगा, इसकी दावेदारी भी दिखाई देने लगी। अभय सिंह यूं तो तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी से जीते हुए विधायक हैं, लेकिन अब वो पार्टी में नहीं, यानी कि पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। वो अब बीजेपी के साथ हैं और आज उन्होंने पंकज चौधरी के अयोध्या आगमन पर जो बड़ी तैयारी की, जो अपनी ताकत दिखाई, उसके पहले ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो ही गोसाईगंज से 2027 में चुनाव लड़ेंगे। सुनिए क्या कहा है अभय सिंह। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हमको निकाल दिया है और जो भगवान श्री राम के साथ है उसके साथ हम है। भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के चिन्हों पर चल रही है, राम के विचारों को आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम खड़े हैं। तो अभय सिंह ने तो ऐलान कर दिया, ऐलान सुन लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे कहां से? लड़ेंगे गोसाईगंज से, जहां से वो विधायक हैं और इसी गोसाईगंज से उन्होंने खब्बू तिवारी को हराया। खब्बू तिवारी जो कि भाजपा के पहले विधायक रह चुके हैं। आज जब पंकज चौधरी अयोध्या पहुंच रहे थे तो दोनों ने अपनी ताकत दिखाई। अभय सिंह की ताकत दिखाने का अंदाज कुछ अलग था। बुलडोजर को एक कतार में खड़ा करके बकायदा अभय सिंह ने पंकज चौधरी का स्वागत किया है और आप देखें तो फूल, माला, लोग और अपनी ताकत उन्होंने कुछ इस तरीके से दिखाई है कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी में कोई भी नेता यह ऐलान नहीं करता कि वो चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी से वो आए हैं, शायद विधायक हैं और बीजेपी से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अब जबकि नए प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या की यात्रा पर हैं, जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, पार्टी की बैठक ली, लेकिन पूरे रास्ते अपनी अपनी ताकत वहां के स्थानीय नेता दिखाते रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां उनके काफिले में, इसके अलावा जगह जगह उनका स्वागत। और सबसे ज्यादा अगर कोई भारी दिखा है तो अभय सिंह दिखाई दिए हैं, अयोध्या के गोसाईगंज के विधायक। लेकिन क्या ये एक टसल पैदा कर रहा है बीजेपी के भीतर? निश्चित तौर पर या तो खब्बू तिवारी को कोई दूसरी सीट से लड़ाना होगा, कहा जा रहा है कि बीकापुर से उन्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन दोनों सियासी तौर पर एक दूसरे के बहुत जबरदस्त विरोधी रहे हैं। ऐसे में
अगर एक सीट पर बात अड़ गई, एक सीट पर अगर दोनों अड़ गए गोसाईगंज पर, तब तो घमासान बीजेपी के भीतर तय है। आज दोनों ने अपनी ताकत दिखाई है। एक जगह अभय सिंह ने दिखाई तो दूसरी जगह इसी रास्ते में खब्बू तिवारी ने भी दिखाई है। आप इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने कैसे शक्ति प्रदर्शन आज अयोध्या में हुआ है। लेकिन सिर्फ अभय सिंह की बात नहीं है। अयोध्या में लल्लू सिंह के इस चुनाव हार जाने के बाद अब विनय कटियार ने भी अपनी कमर कस रखी है और उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि 2029 में वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले उन्होंने एक तरीके से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया था यूपी तक से, कि पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अपने आप में खुश हैं। लेकिन जैसे ही लगा कि अयोध्या तो अब खाली होती जा रही है और अयोध्या में उनकी दावेदारी सबसे प्रबल हो जाएगी, तो उन्होंने भी इशारों में ही सही 2029 का ऐलान कर दिया था। आप सुनिए विनय कटियार ने कहा क्या था। हम तो स्वयं चलने वाला आदमी हूँ जी, स्वयं लड़ने वाला आदमी हूँ। जो भी बोलेंगे अयोध्या से बोलेंगे, वहीं अपने मकान से बोलेंगे। तो आइए वहीं चाय पीजिए, तब फिर जब चर्चा करेंगे। तो मतलब कर्मभूमि आपके अयोध्या ही रहने वाली है। अरे जब बताया ना, मेरा घर है वहाँ भाई, वहीं रहता हूँ। आपको इससे लेके किसी से बातचीत हुई है अभी बीजेपी के अंदर, या हमने में किसी से बात हुई, कुछ आपने व्यक्त किया हो या उनसे उनकी तरफ से आया हो बीजेपी की तरफ से? अभी कहाँ, अभी नहीं, कुछ नहीं। चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या ही हमारी कर्मभूमि है, वहीं रहता हूँ, हमारा घर है वहाँ, सब कुछ है वहाँ। तो अयोध्या की सीट इसलिए भी हॉट केक है क्योंकि अयोध्या सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट है, जगह है। नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो सबको अपनी ताकत दिखाने का मौका है। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में कौन कितनी भीड़ जुटा सकता है, कौन कितनी गाड़ियों का काफिला खड़ा कर सकता है, कौन किस अलग अलग अंदाज में उनका स्वागत कर सकता है, इसकी होड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में 2027 चुनाव पहले है, इसलिए दो बीजेपी के चेहरे अभय सिंह और खब्बू तिवारी में आज होड़ दिखाई दी। लेकिन सियासत पूरी अयोध्या की है और दावेदारी भी अयोध्या की। पंकज चौधरी के सामने निश्चित तौर पर कई विकल्प होंगे। अब देखना यह है कि क्या आज के इस शक्ति प्रदर्शन का असर आने वाले वक्त में होता है, क्योंकि 2027 के पहले पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव में सभी को अपनी ताकत दिखानी होगी जमीन पर। अगली खबर, और अब बात खुशी दुबे की। जी हां, अमर दुबे की पत्नी और कानपुर में विकास दुबे कांड आपको याद होगा। कानपुर का वो विकास दुबे कांड, जिसमें पहले तो कई पुलिस वालों को विकास दुबे और उसके लोगों ने घेर कर गांव में मार दिया था। बाद में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कानपुर में। लेकिन विकास दुबे के साथ रहने वाले अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे, जिसकी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और तब उस पर भी आरोप थे कि वो भी इस पूरी साजिश में शामिल थी। अमर दुबे का हालांकि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन खुशी दुबे नवविवाहिता थी, लेकिन वो तकरीबन 2 साल जेल में भी थी इसी मामले में, क्योंकि विकास दुबे के सहयोगी के मामले में साजिश का आरोप था। अब एक बार फिर खुशी दुबे चर्चा में, और चर्चा इसलिए कि उसने अखिलेश यादव को धन्यवाद कहा है। धन्यवाद क्यों? धन्यवाद इसलिए क्योंकि खुशी दुबे की मां के इलाज में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने मदद की, और अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं यहाँ पूजा शुक्ला, उन्होंने बकायदा कई दिनों पहले खुशी दुबे से, उसके परिवार से मुलाकात की थी, और खुशी दुबे की मां की बीमारी के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि अखिलेश यादव जी इनका ख्याल रखेंगे, और अब खुशी दुबे ने बकायदा धन्यवाद दिया है। यह तो पूरा घटनाक्रम है, लेकिन आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? दरअसल
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पॉलिटिक्स इन दिनों गरमाई हुई है और इसी ब्राह्मण पॉलिटिक्स के नजरिए से यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधने के लिए, ब्राह्मण वोटों के लिए उन्होंने एक हाथ बढ़ाया है। यूं तो खुशी दुबे को की बात याद करें तो उस वक्त मायावती और खासकर उस वक्त सतीश चंद्र मिश्रा ने भी इस परिवार को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। बकायदा 2022 में तो मायावती और बीएसपी ने एक मुद्दे के तौर पर खुशी दुबे के साथ जो कुछ हुआ था या फिर खुशी दुबे को एक मुद्दा बनाया था। खैर वो चल नहीं पाया, लेकिन अब ब्राह्मण पॉलिटिक्स थोड़ी गर्म हो रही है और विकास दुबे की बात न करके सीधा खुशी दुबे की बात अब समाजवादी पार्टी कर रही है। खुशी दुबे को की मदद की गई है अखिलेश यादव की तरफ से और उन्होंने अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया है। तो ये एक मैसेजिंग है, ये एक मैसेजिंग उस बिरादरी, उस समाज को है जो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से एक खास तरीके के सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें पीडीए का नेता तो कहा ही माना ही जाए, लेकिन ब्राह्मण विरोधी उन्हें नहीं माना जाए। और दो बातों को अगर आप जोड़ेंगे तो दिख भी जाएगा, एक खुशी दुबे के परिवार को सहायता और दूसरा अभी सैफई में बनने वाले केदारेश्वर मंदिर के वीडियो का सामने आना। यानी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक सॉफ्ट अप्रोच दिखाया है पीडीए से इतर, या यूं कह लें पीडीए प्लस, जिसमें अब वो ब्राह्मणों को साथ लेकर जोड़कर चलने की बात करते दिखाई दे रहे हैं और उनके एक्शंस या फिर उनके जो फैसले हैं वो उस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मणों में किसी तरह की नाराजगी है तो उसे अखिलेश यादव सियासी रूप से भुना भी सकते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।